तो नमस्कार सभी भाई बहनों को और जो है सभी लोगों को गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन बोर्ड पर, चलिए सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ। कह रहा है के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरणों के निकाय जो है अद्वितीय हल होंगे। तो तीन कंडीशन आप जानते हो और अद्वितीय हल का जो है कंडीशन क्या है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये इसका कंडीशन है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो मेरे भाई समीकरण में जो है यहाँ a1 कितना है, तो ये आपके 4 दे रखे हैं, तो 4 बटे ये हमारा 6 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू, और उसका जो है हमारा 6 है यहाँ पर, और इसका दे रखा है k+4 आपके दे रखे हैं। ये हमारा 2 हो गया, ये हमारे 3 हो गए, 2 से काटोगे 3, तो k+4 नॉट इक्वल टू आपका 9 हो जाएगा, यानी k नॉट इक्वल टू आपके 5 हो जाएंगे। बहुत इजी सवाल था, बी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। गुड इवनिंग सभी लोगों को, जल्दी से जुड़ जाइए इस सेशन से, और हमारा जो है 40 क्वेश्चन मतलब 1.5-2 घंटे में क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ेंगे। पहला सवाल का आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सभी लोग जान रहे होंगे। कोई नंबर है जो 11 से, बस सिंपल सा है, 11 की डिजिबिलिटी आपसे पूछ रहा है। तो 11 की डिजिबिलिटी क्या होती है कि भाई इवन और ऑड पैलेस के जगह पर, ठीक है, इवन और ऑड के पैलेस के जगह पर जो है हमारा डिफरेंस जो है उसका या तो 0 होना चाहिए, यानी अल्टरनेट का जो है ना, अल्टरनेट का हमारा जो डिफरेंस है वह हमारा या तो 0 होना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। ये आपका ए और सी ये दोनों आंसर होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर होंगे। मेरे दोस्त आईडी बदलकर जो है कमेंट करने की जरूरत नहीं है, रियल आईडी से आओ, अपने अस्तित्व को दिखाओ, ठीक है, रियल आईडी से आइए। तो मेरे भाई 11 का मल्टीपल और ये 0, तो इनमें से जो है अधिक होगा, ये आपका आंसर हो जाएंगे। कह रहा है ए है और ये बी है, 2 आदमी दे रखे हैं और 40% क्या दे रखा है, तो 40% अधिक कुशल है, किससे, बी से। तो बी से ये भाई साहब 40% ज्यादा इफिशियंट है, इसका मतलब ये 5 होगा तो मेरे भाई 7 होंगे, क्योंकि 40% का वैल्यू क्या होता है, तो वैल्यू होते हैं 2/5, यानी 5 में से आप 2 जोड़ोगे तो ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब यहां पर 40% हो गए। ए अकेले किसी काम को, तो आप जानते हो कि हमारा वर्क बराबर होता है इफिशिएंसी इनटू टाइम। तो मेरे भाई वर्क निकालना है किसका, तो ए का, ए की इफिशिएंसी है 7, तो 7 गुने 31 हो जाएगा, और इतना ही वर्क दोनों को मिला के करवाना है, दोनों को मिला के करवाना है। तो मेरे भाई दोनों को मिला दोगे तो 7×5 कितने हो जाएंगे, 12, और वह कितना दिन लेगा, तो मान लेते हैं x डे हमारा लेगा, ठीक है। तो यहाँ x बराबर कितने हो गए, तो 7 7 21 यानी 217, और उधर जाके 12 हो गए। इतना दिन में वह काम को कंप्लीट कर देगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। साथ साथ आप लोग आंसर दीजिएगा तो सारी चीजें जो है आपकी भी क्लियर रहेंगी और हमारे साथ भी जो है अच्छा ही होगा, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब जो है आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो नंबर्स दिए हुए रहते हैं उसको आप जितना तोड़ सकते हो मेरे भाई उतना आपको तोड़ना है, ठीक है। और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जब निकालने की बारी आती है तो सारे पावर को हमें क्या करने होते हैं, सारे पावर को ऐड कर देने होते हैं। तो यहाँ 30 है, क्या ये 30 है, तो क्या हम इसे और तोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 6×5 30, 6×5 आपके 30 हो गए, ठीक है। और ऊपर में पावर 5, 24 है हमारे, और तोड़ा जा सकता है क्या, तो 8 8 3 24, तो ये हो गए आपके। तो मेरे भाई गुना में जो है आप देखोगे 2 कितनी बार है यहाँ पर, तो 2 हो जाएंगे 5 बार, ठीक है। 3 हो जाएंगे आपके 5 बार, 5 हो जाएंगे आपके 5 बार, ये पावर सब में चढ़ गया। और यहाँ पर 5 3 15, 2 हो गए 15 बार और 3 हो गए 5 बार, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, तो आप बोलोगे सर 5 बार है और 15 बार यानी 20 बार है। आपके 3 कितने बार हैं, 10 बार हैं, और 5 कितनी बार है, 5 बार है। तो सारे अब इस फॉर्म में हमने लिख लिया है,
तो सारे पावर को बस ऐड करना है, यानी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हमें चाहिए, तो सारे पावर 20, 10 और 5, 20, 10 और 5 मेरे भाई कितना आ गया, तो ये इस क्वेश्चन के 35 आंसर हो गए। ठीक है, लेकिन इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखो यहाँ 3 है, 5 3 हो गए 15, और यहाँ है 3 1 4, 5 चौका हो गए 20, यानी इस क्वेश्चन के आंसर 35 होंगे, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ये नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के रूल है, यानी आप प्राइम फैक्टराइजेशन आप करते हो, ऐड कर देते हो। फैक्टर्स बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, तो आप सारे पावर में क्या करते हो, एक जोड़ जोड़ कर गुना करते हो। इसके एसएससी के लिए जो है इसमें 8 रूल आते हैं, तो खैर हमें उतनी दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाई इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला पार्ट को सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला पार्ट। तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये आपके हो जाएंगे y ऊपर चला जाएगा 1 माइनस वाई, और नीचे हो जाएंगे 1 माइनस वाई प्लस वाई, वाई वाई कैंसिल, 1 माइनस वाई बटे 1, मतलब ये वाला पोर्शन आपका सॉल्व होकर बन गया है 1 माइनस वाई। ऊपर में है 3y, नीचे है 1 प्लस 1 माइनस वाई बराबर मेरे भाई 2 आ गए यहाँ पर। बस हमको एक जो है टर्म को सॉल्व करना था, उसके बाद तो सारी चीजें आपकी आसान हो चुकी हैं। यहाँ पर 1 है, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3y 1 1 2, तो मेरे भाई 4 माइनस 2y हो जाएंगे। 2y इधर आकर आपका कितना हो जाएगा, 5y बराबर 4, तो y का जो वैल्यू है 4/5 आपके निकल के आ जाएंगे। 4/5 किसी में नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। यहां हमने कैसे किया है, तो भाई ये नीचे वाला टर्म सीधे ऊपर जाके गुना किए तो 1 माइनस वाई, ये टर्म इससे गुना होगा तो 1 माइनस वाई, और प्लस वाई, वाई वाई कैंसिल, इतना आ जाएगा इसका वैल्यू। और फिर उसके बाद सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में कुछ दिन पहले भी जो है सेट में चल चुका है कि 2 प्राइम नंबर लेने हैं, और वह जो है ए बी से बड़ा होना चाहिए, और उसका जो एलसीएम होना चाहिए वह 209 होना चाहिए। तो आप जानते हो 2 प्राइम नंबर का एलसीएम उसके गुणनफल के बराबर होता है, यानी उसका गुणनफल ही, यानी ये जो आप लिख रहे हैं वह दोनों संख्याओं का गुणनफल है, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट है। ठीक है, गुणनफल। तो मेरे भाई ऐसा 2 भाग में तोड़ना है इसको, जिसका ए नाम रहेगा और एक का नाम बी रहेगा। तो ऐसा कौन सा वो 2 नंबर है जिसे आप गुना करके 209 ला सकते हो, और वह दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। तो मेरे भाई इसके लिए आप क्या करो कि 209 आप सोचो यह किसके स्क्वायर से छोटा है, किसके स्क्वायर से छोटा है, तो आप बोलोगे सर 225 यानी 15 के स्क्वायर से छोटा है। मतलब 1 से लेकर यानी 15 के आसपास वाला ही डाटा वो होगा। 15 के आसपास प्राइम नंबर कौन है, 13 है, 11 है, 15 के बाद 17 है, 19 है। तो इस दोनों को अगर गुना करते हैं 7 या 21, लास्ट में 1 आना चाहिए, नहीं होगा। इस दोनों को गुना करके देखते हैं, यही वो बंदा है, 19 गुना 11। तो ये इस प्रकार से आप उसको पता लगा सकते हो कि वह कौन सा नंबर है। नहीं तो ऐसे 1 से लेकर कितना हम सोचते रहेंगे। 19 और 11 जो है इसका होगा, ए इसका नाम है, ए बी इसका नाम है, और दोनों हमारा प्राइम नंबर है। ये सारे कंडीशन फुलफिल करते हैं। तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए, 19 का स्क्वायर माइनस 11 यानी 361 में मेरे भाई 11 घटा देंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 350। ये इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। विक्रांत यादव जो है 350 बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे लाइव है अपना आंसर जरूर देते चले, ठीक है। हाँ, और रियल आईडी से मेरे भाई जो कुछ भी कमेंट करो तो अपना रियल आईडी, झूठों को बकवास और नहीं लिखा करो, ठीक है। चमड़ा का जवान है, मुंह ऐसे खोलता है, भग से बोल के निकल जाता है। नहीं, देखो एक नमूना क्या लिखा है, इतने टीचर क्यों बदल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि कैरियर कल जो है जमीन खरीदा गया इनका, कोई छीन लिया है। अरे भाई जो है हम बहुत पुराने टीचर हैं प्लेटफॉर्म कोचिंग के, ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा है, और हम जो है इसे क्या करेंगे, तो मेरे भाई यह जो है आपका
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होते हैं, एक रूल होता है उसमें, ए प्लस बी, अगर ऐसा फॉर्म में लिखा हो ए प्लस बी, ए माइनस बी, और उधर रहे सी बाई डी, अगर ऐसा फॉर्म में रहा तो अगर आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे तो ये हो जाएंगे आपके ए बाई बी। इधर हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो को छोड़वा दिया है तो उधर लगा दोगे सी प्लस डी, सी माइनस डी, ऊपर में प्लस था तो उधर भी हमारा प्लस ही होंगे। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का एक पार्ट है, ठीक है। तो मेरे भाई जो है यह वही चीज लिखा हुआ है, इसको पढ़ो ए, इसको पढ़ो बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आपके सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 दूने 18, 1 19, बच गया 1, और मेरे भाई 7 दूने 14, 5, 14 5 हो गए 19, यानी हो गए 9 दूने 18, 1 19, ठीक है, और 7 दूने 14, ठीक है। 209 हो रहे हैं क्या? तो यहां पर तो मेरे भाई 209 हो रहे हैं, ठीक है, 209 हो रहे हैं। 51 भी हमको जोड़ना है ना, तो 209 हो जा रहे हैं। 209 बटे 79, तो ये कहो आप क्या लिखा हुआ है सी और डी, और ये आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो आप लिखोगे ए, वहां देख के लिखिए ए, और ये आपका बी हो गया, ठीक है, इधर हमने लिख दिया। अब उधर हमारा क्या होगा, तो भाई सी प्लस डी, सी माइनस डी, मतलब 209 बटे 209, और नीचे वाला एक बार ऊपर जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो मेरे भाई 1 बाय सेक मतलब क्या, 1 बाय कॉस, और ये साइन बाय कॉस, कॉस कॉस खत्म, तो यहां पर आ गए 1 बाय साइन, बराबर आप जो है जरा सा जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, तो आपके 288 हो जाएंगे, और नीचे घटा लेते हैं तो आपका 130 आ जाएगा, ठीक है। काट सकते हैं हम लोग क्या, 65 बार में इसको काट सकते हैं और इसको 144 बार में, ठीक है। अब मेरे भाई साइन का वैल्यू पूछ रहा है तो इसको पलट देना है, यानी जो है साइन का जो हमारा वैल्यू होगा वह 65 ऊपर होंगे और 144 आपका नीचे हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं वह आपके सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और बस हमने जो है यहाँ क्या लगाया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का जो है यहाँ पर हमने बस इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो आपके जो है 2-3 लाइन में सवाल सॉल्व हो गए। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो साथ में आप कमेंट करते चलिएगा। और जो बच्चे तेज तरार बच्चे हैं भाई कि भाई नहीं बहुत ज्यादा समय लेते हैं, तो मेरे भाई वीडियो को बाद में वो देख सकते हैं, 2 गुना जो है रफ्तार बढ़ा के भी वो देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे तो हमेशा जिस चाल से हम चलते हैं उसी चाल से हम चलेंगे। तो मेरे भाई 36 लीटर है हमारे पास, कोई बात नहीं है, उससे हमको कितना परसेंट लेना है, तो 20% लेना है। तो 20% 1/5, तो मेरे भाई कितना हो गया, 7.2 लीटर हो गए। ये हमारा, इससे हमने मिल्क उठा लिया। दूसरे वाले में चलिए, तो 48 का हमें 10% लेना है, 48 का 10%, यानी हमारे पास जो है 4.8 लीटर आ जाएगा। 7 4 11, 1 12 लीटर हम ले रहे हैं। 12 लीटर हमारे पास दूध आ चुका है, कितने में से, तो मेरे भाई 36 और 48, ये टोटल हमारे कितने हो जाते हैं, तो 84 हो जाते हैं, 36 और 48, तो ये सीधे बात 84 पर हो रही है, गुने कितना 100, तो ये आपका दूध का स्ट्रेंथ आ जाएगा 12 सते 84। तो आप जानते हो 1/7 का वैल्यू 14.2/7% होते हैं। मेरे भाई यही है आंसर, इसको पॉइंट में लिखोगे 14.28% बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं आपके ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस हमने किया क्या है, इसका 20% और इसका 10% लिया, ओवरऑल हमको जो है टोटल निकालना था, ठीक है। तो 14.28% आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है। तो मेरे बच्चों सवाल का आंसर देते चलिए साथ साथ, तो फिर मजा भी आएगा आपको भी और मुझे भी, ठीक है। तो लगना चाहिए कि आप कुछ पढ़े हैं, ये चीजें लगनी चाहिए। एक चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है नहीं मालूम, लेकिन एक चतुर्भुज है। तो मेरे भाई इसके बारे में हर कोई जानता है, ये हाइट है h1 और ये आपका h2 और ये डायगोनल है। भाई एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बराबर क्या होता है, तो हाफ इंटू h1 प्लस h2 गुने d होते हैं। जब आप
क्वाड्रिलेटरल पढ़ना शुरू करते हो तो सबसे पहला ही ये रूल है। तो हाफ इंटू क्या है, तो 7.5 और 8.6, 7.5 प्लस 8.6, और इसका डायगोनल कितना है, डायगोनल आपके 40 है मेरे भाई, 2 से काट दो, ये 20 हो गए। 20 गुना 8 7 15, एक 16.1 हो गया। तो मेरे भाई सबसे पहले एक 10 दो, तो ये पॉइंट खत्म हो गया। तो 16 दूने 32 यानी 322 इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं चीजों को, एक एक चीज लिख रहे हैं। यहां पर जो है हमारा रूल होता है, यह आपने पढ़ रखा होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बराबर एक वृत्त का जो है त्रिज्या आपका 21 दे रखा है, 22.5 कोण को अंतरित करने वाले वृत्त के चाप की लंबाई बताना, यानी एल का वैल्यू बताना। एल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर, ठीक है। या फिर आप 2 से काट सकते हो तो 180 यूज करोगे। तो थीटा का वैल्यू आपको 22.5 दिया हुआ है। 22.5 का मतलब क्या होता है, तो 45/2 होते हैं। यहां लिख देते 45/2 गुना 360। अब पॉइंट तो बाद में हटाना ही ना, तो पहले ही हटा दिए। यहां पर 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 लेना ही है, और 7 का वैल्यू मेरे पास 21 है। तो 2 तो आपके कैंसिल हो गए, 45 से काटोगे 8 बार में, 7 से काटोगे 3 बार में, ये हो गए 11 और ये हो गए 4। 11 यही 33 अब बटे 4 आपके ये हो गए। तो मेरे भाई 33/4 का मतलब क्या है, 8 चौका 32, और 1/4 बचता है। उस 1/4 को तो 0.25 हम लोग बोलते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है आपके करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट हो मेरे भाई, क्योंकि अभी वैकेंसी तो जो है अभी 6 महीने का गैप बन गया, मतलब लगभग अब सुबगाहट होगी शुरू तो जो है फरवरी से जाके शुरू होगी, फरवरी मार्च में। तो मेरे भाई हम तो यही कहेंगे कि 9-10 का जो है 9-10 का आप आर.डी. शर्मा उठा लो, आर.डी. शर्मा उठा लो और उसको एक तरफ से लगा डालो। इससे होगा क्या कि आपका जो जितना भी बेसिक चीज है, अगर कोई चीज कमजोर है तो वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आर.डी. शर्मा इतना मोटा बुक है, ठीक है। तो उसको जो है एक बार इस पीरियड में जो तो आपका डिस्टेंस बचा हुआ है रिजल्ट ये एग्जाम के, लगा डालो इसको, आर.डी. शर्मा लगा डालो, आर.एस. अग्रवाल लगा डालो, आर.एस. अग्रवाल कंपटीशन वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सेक थीटा और सेक ए माइनस 10a बराबर पी दिया हुआ है। तो आप जानते हो इसका जब प्लस में ले जाएंगे तो यह उल्टा हो जाएगा, सेक ए प्लस 10a। ये 2-3 दिन पहले यानी पिछले सप्ताह में हमने सारा डिटेल बताया था। 1/p हो जाएगा, 10 खत्म, 2 सेक ए बराबर p प्लस 1/p। तो सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, तो नीचे हो जाएंगे p और ये 2 उधर चला जाएगा, p² प्लस 1, इतने इसके एलसीएम हो जाएंगे। यानी सेक ए बराबर p² प्लस 1 बटे 2p कहीं नहीं दिख रहा है, यानी हम जो है ई नंबर ऑप्शन में टिक आउट करेंगे, ठीक है। ई नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कहीं भी नहीं है, इसका मतलब ई नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर होंगे। ये सब रूल, बहुत सारा रूल है भाई साहब, ठीक है, बहुत सारा रूल है, आप उसको लगा भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कर 4, 6 और 8, 4, 6 और 8 इकाई भुजाओं वाले एक घनाभ कागज से ढका हुआ है। कागज को हटा दिया जाता है, तो कागज जैसे ही हटाओगे तो वह तो जो है एरिया में तब्दील हो जाएगा, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। और यह जो है किसके बराबर है, तो एक स्क्वायर के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब कागज को जैसे ही फोल्ड हटाएंगे तो वह एक स्क्वायर का फॉर्म ले लेगा, तो ये दोनों आपके बराबर होंगे। ये L है, ये B है और ये H है। और आप जानते हो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस LH होते हैं। तो यहाँ 6 चौका 24, ठीक है। फिर जो है 8 छके हो गए आपके 48, और यहाँ 8 चौका हो गया 32। और एरिया ऑफ स्क्वायर लेंगे तो वह भुजा मान लेते हैं A, तो A स्क्वायर आपका एरिया बन जाएगा। तो ये हमारे 2 हो गए, सबको जोड़ लेते हैं, 8 2 10, 4 14 और 4 3 7, 7 2 9, 1 10। तो मेरे भाई A स्क्वायर बराबर आपके आ जाएंगे A बराबर ना रूट अंडर
ए बराबर हो जाएंगे 208। ठीक है, सारे बैचेज में हम पढ़ा चुके हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता उसको भी पॉइंट में हम बता चुके हैं। तो आप सोचो जरा सा, यह चूंकि यहां पर ऑप्शन मौजूद है तो हम आसानी से काम कर सकते हैं। 225 इसके आसपास होता है ना, 225 से ये छोटा है, इसका मतलब क्या है, ये जो 208 है वह किसके करीब है, तो उधर होगा 225 जिसका परफेक्ट निकल सकता है, और इधर होंगे 196। मतलब ये भाई साहब 14 से ज्यादा और 15 से कम बीचे में झूलते रहेगा, तो ऐसा झूलन बाबू कहाँ है, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यानी 14.42 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा, और हमें भुजा ही निकालनी थी इस क्वेश्चन में, तो 14.42 आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताते जाना, ऐसा नहीं है कि स्पीड में जा रहे हैं तो फिर नहीं बताएंगे। यहां पर जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0 आपके लिखे हुए हैं, ये वाला टर्म। तो मेरे भाई एक्स क्यू हटाना है, एक्स क्यू से डिवाइड कर दो, ये पूरे टर्म को डिवाइडेड बाय एक्स क्यू कर देते हैं। तो हम देखते हैं हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो ये हो गया एक्स क्यू, और ये भाई साहब को भाग दोगे तो +1 बाय एक्स क्यू, सब साथ में रखते चल रहे हैं। इस दोनों को भाग दोगे तो मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू से भाग दे रहे हैं तो हमें तो एक्स ही मिलेंगे, एक्स हो गए +1 बाय एक्स। ये ऊपर वाला टर्म हमने सारा लिख लिया है, और नीचे आपके कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो मेरे भाई अगर इस टर्म में हमको ये मिल जाए तो बहुत आसानी से काम हो सकता है, तो बिल्कुल हो जाएगा। यहां हम डिवाइड करेंगे किससे, एक्स से, तो ये हो जाएगा एक्स, ये भाई साहब हो जाएंगे 1 बाय एक्स, और ये 5 बचेगा माइनस में, माइनस को हम उधर लेकर चले जाएंगे तो +5 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मेरे भाई रूल कहां पर लिख दे, आपने बहुत पहले ही पढ़ चुका होगा कि x + 1 बाय एक्स बराबर अगर a है, इफ देन एक्स क्यू प्लस 1 बाय एक्स क्यू बराबर होते हैं ए क्यू माइनस 3 है। ए क्यू माइनस 3 आपने पर रखा है, तो अगर हम यहां पर निकाले एक्स क्यू प्लस 1 बाय एक्स क्यू, तो आप ए के जगह बोलोगे 5 है, तो 5 का होल क्यू माइनस 3 गुना 5, 125 में आप 15 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएंगे। इस 110 को हम यहां पर जाकर पुट कर देंगे, यहां वाले टर्म में हम रख दिए 110, और ये वाला टर्म आपका कितना है, 5 हो गए, और नीचे कितने हैं, 5। 115 को अगर आप 5 से डिवाइड करो तो दुनिया का हर ताकत यही कहेगा कि वह 23 आएंगे। कहां पर है मेरे भाई, तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर, सी नंबर ऑप्शन आपके सही आंसर इस क्वेश्चन के निकल के आएंगे। समझ रहे हैं सभी लोग, कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो मेरे भाई, जो है कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को तो नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि औसतन हम थोड़ा सा जो है आज स्पीड लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जो है सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन जब सिंपल हो तो थोड़ा सा स्पीड ही चलना चाहिए। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में। दूर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर ऊंचाई वाले, मतलब ये जो है डाटा 1000 मीटर ऊंचा है, और इमारत को देखता है शीर्ष और जमीन के बीच कितना डिग्री बनाता है, तो वह 30 डिग्री बनाता है। 30 डिग्री का रेशियो आप जानते हो 1 और √3 होते हैं, तो 1 का वैल्यू हमको दे रखा है कितना, 1000 मीटर, तो आपको √3 का वैल्यू पूछ रहा है, तो आपके आंसर हो जाएंगे 1000 √3। चूंकि यह आंसर नहीं दिया हुआ है तो आप 1000 और √3 का वैल्यू दुनिया का हर आदमी जानता है 1.732। दुनिया का हर आदमी कहने का मतलब रिक्शा वाला थोड़े जानता होगा, स्टूडेंट की बात करें तो ये अप्रॉक्स में जो है 1732 आ जाएंगे इस क्वेश्चन, अप्रॉक्स में पूछ रहा था। ठीक है, लगभग मान पूछ रहे थे, तो 1732 इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्या इन सब बच्चों में एक ही बच्चे हैं जो रिजल्ट मतलब कमेंट कर रहे हैं, विक्रांत कुमार यादव जो है आपका 1732 सही है, और सब बैठ के देख रहा है कि सर कहाँ पे जो है गलती करेंगे, और वहां पर जो है अपना चमड़ा वाला जवान खोलेंगे। ठीक है, आइए, तो मेरे गलतियों का इंतजार मत करो मेरे दोस्त, चूंकि हमको 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, तो जल्दी गलती ना होने की संभावना जो है ना, गलती होने की नगण्य है, 0।
तो पीबीए की बात कर रहा है, पीबीए और डीपीडीसी ये दिया हुआ है, एडी आपका फिगर देखो ना, उतना पढ़ने की जरूरत, 30 लिखा हुआ है, कौन पी20 दिया हुआ है, डीबीसी, डीबीसी ये वाला एंगल चाहिए हमको। थोड़ा सा फिगर बड़ा कर देते तो नहीं ठीक रहता है, एकदम बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। चलिए तो यहीं पर देखना मेरे भाई, सबसे पहली बात यह जो है आपके व्यास है, और यह जो है आपका अर्ध कोण, यानी वृत्त का मतलब अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, मतलब यह कितना डिग्री हो गया? तो यह मेरे भाई 90 डिग्री हो गया, मतलब ए बी डी की अगर बात करो तो वह 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 डिग्री हो गए टोटल, ये 30 है, तो मेरे भाई जो है यह इसकी बात करें, एक और बीच में तो है ये है, छोड़ो इसको। तो मेरे भाई आगे की अगर हम बात करें तो आप जान रहे हो कि एक सीधा लाइन पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो लिनियर पेयर के अनुसार, ठीक है। सिनेमा देख रहा है सब, हाँ वही चीज है, आगे में रख दिया होगा, कंबल में घुस गया होगा, या आलू और छील रहा होगा एकदम जो है, सब्जी उब्जी बना रहा होगा एकदम, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, तो आप जानते हो इधर 90 है तो इधर भी 90 होंगे, क्योंकि एक लिनियर पेयर हमेशा मिला के 180 डिग्री बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। तो ये मेरे भाई 180 हो गए। अब देखो मेरे भाई अलग कलर लेकर दिखा देते हैं, ये जो है हमारा लाइन है, यह जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है वह 90 और 20 कितने हुए? 110 हुए। तो ये वाला पार्ट जो है पूरा ये त्रिभुज का बाह्य कोण हुआ, और त्रिभुज का बाह्य कोण अपने सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो मेरे भाई यहां पर 20 डिग्री है, ठीक है, तो यहां पर जो है आपके 110 डिग्री आपके निकल जाएंगे। तो मेरे भाई यहां पर 110 मिल चुका है, और आप जानते हो, क्या जानते हो आप? तो आप तो कुछ नहीं जानते हो मेरे भाई। ये अगर जो है सेम अगर आप लेंगे चाप, आर्क जिसको बोलते हैं, तो यहां पर थीटा बनेगा, तो यहां भी आपके थीटा ही बनेंगे। अगर ये आर्क है तो आप अगर देखो 30 डिग्री, तो मेरे भाई इधर भी आपके 30 डिग्री ही बनने वाले हैं, 30 डिग्री ही बनेगा यहां पर। ये हो गया 30, फिगर चेंज किया जाए, किससे हम कलर कर दें मेरे भाई? ये इससे कलर कर दें। अब इस ट्रायंगल में आप आइए, और इस ट्रायंगल में बताइए क्या क्या डाटा मालूम है? तो ये 30 मालूम है, ये 110 मालूम है, और ये वाला पार्ट हमको चाहिए 110 और 30 140, और एक त्रिभुज में बनता है 180, मतलब वो बचल का पार्ट जो है 40 डिग्री होगा। यानी इस क्वेश्चन के आंसर जो है आपके बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। एमडी वकील हेलो, क्या हुआ सर? अरे हुआ कुछ नहीं, कमेंट सेक्शन में जो है बच्चे जो है आंसर नहीं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो उसने कहा कि जो है सब बैठ के जो है सिनेमा इनमा देख रहा होगा, और अपना देख रहा है कि आंसर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी सही है, अपना बैठ के अपना देख रहा है भाई। तो इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट नहीं है मेरे भाई? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, हम लोग आगे बढ़ेंगे। यह एक त्रिभुज का जो है ये दिया हुआ है 30 डिग्री, और मेरे भाई अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इधर 90 तो इधर भी 90, और एक त्रिभुज का बाह्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, 110 हो गए। सेम आर्क पर 30, उसी आर्क पर यहां भी 30 बनेंगे। अब एक त्रिभुज में हमारा जो है 140 हो ही चुका है, तो रेस्ट जो हमारा 40 बचेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है कि निम्नलिखित का मान क्या हो सकता है? तो आपने टी रेशियो चैप्टर में पढ़ा है कि θ1 और θ2 अगर मिल के 90 डिग्री हो जाते हैं, तो आप जानते हो cos θ1 बराबर आपको लिखना होगा sin θ2, ये आपको लिखना होगा जब दोनों मिलाकर 90 हो जाए, ठीक है। और अगर आप इसे जबरदस्ती लिखना चाह रहे हैं, जबरदस्ती इसको लिखना चाह रहे हैं cos को, आपको लिखना पड़ेगा 90 डिग्री माइनस θ1 लिखने होंगे, ऐसा आपको मतलब समझना होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप देखो ये 36 प्लस a, और मेरे भाई ये 54 है, हाँ 54 प्लस a, नहीं ये वाला लो, ये वाला और ये वाला, तब 90 पूरेगा। 36 ये इसको कहते हैं θ1 और इसको कहो θ2, यहां देख लेना भाई। तो ये 36 माइनस a
और 54 प्लस ए खत्म, 36 और 54 कितना हो गया, तो 90 हो गए। इसका मतलब यह जो भाई साहब है वह कौन है, तो वह आपका साइन है, वह आपका साइन है। ठीक है, थोड़ा सा एक लाइन लिख देते हैं, कॉस 36 डिग्री प्लस ए इंटू कॉस 36 डिग्री माइनस ए। अब यह इसका रेसिप्रोकल है, मतलब इसको हमको लिखना पड़ेगा, प्लस प्लस है यहाँ पर, प्लस इसको लिखना पड़ेगा साइन, और मेरे भाई देख रहे हैं ना यहाँ पर θ1 है, ये θ1 लिखना पड़ेगा 36 डिग्री माइनस ए। ठीक है, और ये भाई साहब इसके हैं तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा साइन 36 डिग्री प्लस ए। इतना लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन एक लाइन लिख दे तो आपकी जो है सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो ये किसी का फॉर्मूला है क्या, आप लोग कहीं पढ़े हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, आपने कभी पढ़ा होगा। और उसमें रूल क्या है, तो कॉस ए माइनस बी, ये हुआ आपका ए 36 डिग्री प्लस ए, और ये हुआ आपका बी 36 डिग्री माइनस ए। ठीक है, ए ये आपका कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, और ये हो गया साइन ए इंटू साइन बी। तो मेरे भाई कॉस ए माइनस बी होते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। आपने कंपाउंड एंगल चैप्टर में पढ़ रखा होगा ए माइनस बी, यहाँ माइनस रखेंगे तो 36 माइनस में माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, कहानी खत्म हो गए। इसके जो रूल आ गए cos 2 आ गए, यानी सी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर, साइन 2 नहीं होगा, cos 2a इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसको वही व्यक्ति समझ सकता है जो टी रेशियोज को बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ हो। ठीक है, बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ, उसके बाद टी रेशियोज तो जरूरत पड़ा ही। यहां पर आकर एक चैप्टर का नाम है कंपाउंड एंगल, वो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, 5वां चैप्टर। ठीक है, तो ये हो गए टोटल ट्रिग्नोमेट्री में 11 चैप्टर होते हैं। ठीक है, और सब लगभग पटना में 5-6 चैप्टर ही पढ़ाते हैं। आगे बढ़िए, एक शंकु की जो त्रिज्या है, त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या, ये दोनों बराबर है तो r बराबर 14 हो गए। इन दोनों ठोसों के आयतन समान है, यानी जो है वॉल्यूम ऑफ कोन CON कोन और वॉल्यूम ऑफ सेमी हेस्फीयर क्या है, हेमी हेस्फीयर होता है, हेमी हेस्फीयर। ठीक है, ये बात हो गई, दोनों बराबर हो गए मेरे भाई। तो ये इसका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, मतलब 14 गुना 14, और h नहीं मालूम है हमको। ठीक है, और इसका होता है 2/3 पाई r क्यू, मतलब 14 गुना 14 गुना 14, 2 को 14 तो ऐसे ही खत्म हो गया, 3 पाई खत्म, h बराबर 14 दोने कितने हो गए, 28 हो गए। तो एक समकोण त्रिभुज में हमको जो है इसका क्या चाहिए, तो मेरे भाई ये रेडियस कितना है 14, और ये कितने हुए 28 हुए, 14 28। अब आप जान रहे होगे किसी भी जो है राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 1 है ये 2 है, तो मेरे भाई यह कितना मिलता है, वो आपका √5 मिलते हैं। तो अगर यह जो है मेरे बंदे 14 है, ये 28 है, तो ये आपके कितने मिलेंगे, तो 14√5 मिलेंगे। 14√5 आपका स्लेंट हाइट निकल के आ गया, स्लेंट हाइट। ठीक है, अब मेरे भाई शंकु का कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो उसका होता है πRL, पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 14, और ये हो गए आपके 14√5। काट दो इसको, 44 गुने 14√5, तो √5 तो रह ही जाएगा, और 14 चौके हो गए 56, बच गए 5, 14 चौका 56, 5 61, यानी 616√5, यानी बी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सारा खेल हुआ इस स्लेंट हाइट को निकालने की वजह से। यहां से हमने जो है रेडियस दिया हुआ है, हाइट निकाले, और हाइट निकालने के बाद रेशियो लगा दिए डायरेक्ट, और यहां से हमने स्लेंट हाइट निकाल लिया। यानी इस क्वेश्चन के आंसर जो है आपके बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन में गिना जा सकता है। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो भाई साहब ये आपके जो है सिलेंडर है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, और 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस लेना है। ठीक है,
और करा इस बेलनाकार टैंक के ऊपर में 0.5 मीटर त्रिज्या का एक छोटा गोलाकार जो है छेद काट लिया गया है, ठीक है। और कह रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया आप बताओ। भाई ऊपर में जो है ये छोटा सा गोला काट लिया गया है, तो मेरे भाई यहां पर जो है इसका क्षेत्रफल चाहिए, यानी टोटल सरफेस एरिया चाहिए हमें। तो सबसे पहले बात फिगर को एनालिसिस कीजिए, शुरू कीजिए यहां से यहां तक आप आइएगा तो आप लिखोगे 2 पाई आर एच। यहाँ पे आर बराबर का मतलब हुआ 5 और एच का मतलब हुआ 10 और छोटी आर का मतलब होगा 0.5। सारे मीटर में है, सारे दिक्कत खत्म। तो 2 पाई आर एच हो गया यहां से यहां तक का आपका कर्व सरफेस एरिया, प्लस मेरे भाई इससे गुजरो एक बार, इससे गुजरोगे तो आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर। अब फिर इससे गुजरोगे, इससे लिखोगे आप पाई आर स्क्वायर। भाई ऊपर भी पाई आर स्क्वायर, नीचे भी पाई आर स्क्वायर। अब ऊपर वाले में क्या हुआ कि मेरे भाई यह छोटा सा जो छेद है वह कट जाएगा, तो मेरे भाई इस छोटे वाले का जो है एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। छोटी आर स्क्वायर हम लिखे यहाँ पे, ठीक है, छोटी आर स्क्वायर इतना हो जाएगा। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, यहां से यहां तक का हमको हुआ बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होते हैं यहां तक का, और उसमें हम पाई आर स्क्वायर घटा देंगे। तो लिखना शुरू करते हैं, 22/7 नहीं चाहिए, पाई में ही आंसर चाहिए। आर का वैल्यू हमको मालूम है 5 और 10 5 कितने 15, ठीक है। पाई और आर का वैल्यू 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 150 पाई इधर हो गए, और ये 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.25 पाई मिलेंगे। तो 0.25 का मतलब क्या हुआ, 1/4 लिख सकते हैं क्या, तो पाई/4 लिख दिया हमने, ठीक है, पाई/4। आप अब एलसीएम लो 4, और यहां पर 150 गुना 4 तो मेरे भाई 15 चौका 600 हो गया, और 600 में एगो घटाओगे तो 599 आ जाएंगे। इस क्वेश्चन के आंसर कहां दिख रहे हैं, इसमें ढक गया है मेरे भाई। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी बंधु को। हमने जो है एनालिसिस किया यहाँ का और फिर नीचे का, ऊपर का, और ऊपर में एक छेद था तो पाई आर स्क्वायर इसमें माइनस करने होंगे आपको। 599 पाई/4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है इसका रियल और इक्वल होने चाहिए रूट्स। इक्वल होने के लिए आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे d बराबर 0। d बराबर 0 कहने का मतलब b² बराबर 4ac हमारे होते हैं। तो b का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे 2k दिया हुआ है तो 2k²। 4a का वैल्यू कितना 3 और c का वैल्यू 3। तो मेरे भाई यहां पर 4k² बराबर 4 3 12 3 36। तो k बराबर आप जान रहे हो 9 से कटेगा, 9 का वर्गमूल कितना 3। इस क्वेश्चन के आंसर जो है सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे। तो आज का सेशन में भी कल के सेशन की तरह जो है इजी जी क्वेश्चन है, सारे बंदे बना लिए होंगे। तो कुछ क्वेश्चन होंगे, 2-3 क्वेश्चन होंगे जो बच्चे छूटे होंगे, और जिसका साफ मैथ कमजोर है तो भाई उसका तो बहुत छूटा हुआ होगा। पूरक कोने यानी कंप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ही हम इसकी चर्चा किए, ठीक है। यानी अगर आप θ1 बोल रहे हैं तो 90 डिग्री माइनस θ2 हो जाएगा, θ2 उधर कर दिए, ठीक है। तो अगर हम यहां पर कह रहा है 10 के बारे में बताइए, तो अगर आप यहाँ tan θ1 लिख रहे हैं तो उधर आपका tan 90 माइनस θ2 जो कि बाद में cot θ2 में तब्दील हो जाएगा। यानी tan का जवाब आप किस में दोगे, तो आप दोगे cot के में, जब आपका कंप्लीमेंट्री एंगल होगा तब। यानी जब ये कंडीशन आपके लागू होंगे तो tan θ1 बराबर डायरेक्ट बोलो cot θ2। tan का जवाब आपको cot में देने होंगे, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो 4 बंदे यहां पर बैठे हुए हैं, P Q R और S। इसका 4 है, इसका 9 है, इसका 2 है और मेरे भाई इसका
3 दे रखा है। तो क्या क्या बातें यहां पर दे रखी हैं, Q को R से यहां देखो कितना ज्यादा है तो 7, तो वहां कितना ज्यादा है तो 560 रुपया ज्यादा है, 560 हो गए, काट दो इसको 7 से तो 80 हो जाएंगे आपके, 8 सते 56, 80 हो गया। कह रहा है एस का हिस्सा बताओ, एस हमारा 3 है, 3 का वैल्यू 840, मतलब 8 है 24, 240 इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इससे आसान तो कोई सवाल हो ही नहीं सकता है। आगे बढ़िए। उससे आसान मिल गया भाई, उससे भी आसान ये है। आप जानते हो कि भाई जो है कोई भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल, ये मिड पॉइंट पर दिया हुआ है, कोई भी ट्रायंगल में जब आप जो है केंद्रक से बात करते हो तो मेरे भाई जीडी आपके 10 दे रखे, तो 2:1 के रेशियो में होता है, 2:1 के रेशियो में होता है। तो एक का वैल्यू कितना दे रखा है, तो एक का वैल्यू आपको 10 दे रखे हैं, एक का वैल्यू आपका 10। तो कह रहा है एडी की लंबाई ए से लेकर डी तक 3 होंगे, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएंगे। कहीं नहीं नजर आ रहा है तो ई नंबर ऑप्शन में जाएंगे, एडी ही चाहिए, मतलब हमें 3 का चाहिए, ठीक है, एडी मतलब 3 का चाहिए। सोया नहीं है, वो आराम से देख रहा है और ठीक क्वेश्चन ले लिया होगा, देख रहा होगा कि भाई सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ज्यादा सही ही और जा रहे हैं, तो इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। हाँ, जब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन होता है तब बोलता है कि ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया। इजी क्वेश्चन है, शांति से बैठा हुआ है सब लोग। कह रहे आर इकाई वाले एक त्रिज्या से एक बड़ा सा समबाहु त्रिभुज निकाल लिया गया ए बी सी, ठीक है। तो ये भाई साहब बड़ी त्रिज्या बराबर आपने पर रखा है, और ये कौन सा त्रिभुज है, तो मेरे भाई यह समबाहु त्रिभुज दिया गया है, समबाहु त्रिभुज। आर बराबर आपने पर रखा है, इसमें a/√3 होते हैं, a/√3, ठीक है। आर बराबर a/√3 होता है। तो आर का यहां नाम छोटकी आर रखा है, तुम भी छोटकी आर रख दो, a/√3। तो भुजा बराबर कितने होंगे, तो √3r हो जाएंगे। इससे भी आसान सवाल, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और कल धनतेरस है, तैयारी भी करनी है भाई साहब, तो आप लोग को तैयारी भी बहुत ढेर सारा करना होगा, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत सारा तैयारी करना होगा, तैयारी करोगे अपना जो है, जाओगे मुसल्लापुर हाट में या फिर जो है जहां भी आप हो, पटना के स्टूडेंट तो मुसल्लापुर हाट जाता है और एक झाड़ू लेकर आता है, अपने रूम में रख देता है, ठीक है। ये सोचता है कि यह झाड़ू इस साल खरीदेंगे तो मेरा इस साल जो है समय बदलेगा, लेकिन समय बदल नहीं रहा है। उसे मालूम ही नहीं है कि स्टूडेंट मेहनत करेगा तब जाके समय बदलेगा। तो मयूर बाबू है और अहम जी है, 2:3 के रेशियो में उसका जो है निवेश दिया गया है, और कह रहा है कुल लाभ 10% दान में देता है। जितना पैसा आया 10% दे दिया, और कहता है कुल अर्जित लाभ बता दो। तो मान लो लाभ हमारा टोटल x है, ठीक है, x का 10% दाने में दे दिए तो बचा कितना 90%, और 90% फिर हम बांटेंगे एक दूसरे में, तो कैसे बटेगा, वह पूंजी के रेशियो में बटेगा। तो हमें किसका लाभ दिया हुआ है, पैसा अहम का, यानी 3/5। तो मेरे भाई 4,860 इसके जो है मतलब हिस्सा होंगे। अब काटते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 1 0 तो यही कट गया, 9 से काट दे डायरेक्ट, 9 पचे 45, 9 चौका 36, 3 से काटोगे 18 तिहाई 54, 18 पचे हो जाएंगे 90, ठीक है। और ये सुनना अभी भी जिंदा है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 9,000 हो जाएंगे, यानी बी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाए। पार्टनरशिप है, इजी क्वेश्चन है, 9,000 इसके करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे। समझ में आ रहा है सारी चीजें। 10% दाने में दे दिया तो बचा कितना 90%, और उसी का 3/5 निकाल दिए तो 4,860 के बराबर हो गया। टोटल हमें x चाहिए था। एक पिरामिड, कल ही ये सवाल पढ़ाए थे, इसके बारे में कल ही बात हुई थी, ठीक है। उस समय समबाहु त्रिभुज था कल में, और आज में एक वर्ग दिया गया है। तो आइए हम लोग जो है समबाहु मतलब वर्ग के बारे में सोचें। तो ये हमारा जो है पहले टेढ़ा हो गया, तो ये हमारा एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर, ठीक है।
लो भाई बोर्ड अपने आप मिटा देता है। स्क्वायर दिया हुआ है और ये पॉइंट हो गया, यहां से आप सब कोना को मिला दीजिए, सारे कोना को मिला दिए। ये हमारा जो है ये पिरामिड हो गया और ये कैसा है, तो हमारा बेस जो है इसमें वर्ग जैसा है, स्क्वायर। ठीक है, ये बातें हो गई। अब कह रहा है इसका बेस जो है 8 दिया हुआ है, यानी उसका जो भुजा है 8 दिया हुआ है। पिरामिड की ऊंचाई 3 दी गई है, तो ऊंचाई हमें निकालना ना होगा मेरे भाई। यहां से जो है यहां तक आएगा मिड पॉइंट पर, और यहां इससे लग जाएगा, और मेरे भाई इसको मिला दोगे। तो ये आपको 3 दे रखा है, ये वाला हाइट है ना 3, और मेरे भाई इसका जो है ये मिड पॉइंट है, तो ये 8 है, तो ये 4 होंगे। इसका मतलब स्लेंट हाइट कितना होगा, तो स्लेंट हाइट आपके 5 हो जाएंगे। 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो 5 हमने निकाल लिया। अब हमसे क्या कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है हाफ गुने पी इंटू स्लेंट हाइट, अब प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, 1/2 हमें जो है परिमाप चाहिए किसका, बेस का। तो बेस का परिमाप क्या होगा, 4 गुने भुजा, यानी 4 गुने 8। बेस है हमारा 8, और इसका स्लेंट हाइट कितना है 5। ये बात हो गई इधर, और उधर हमारा जो है रूट कौन है, वर्ग है, तो वर्ग है तो भुजा का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। इधर आपके कितने हो गए, उधर आपके 64 हो गए, 8 4 कितने हुए 12, तो 12 में मेरे भाई आप गुना में है, तो 2 से हम काट दे, जोड़ रहे थे हम, 8 दूने 16, 16 पचे 80, 80 में मेरे भाई 64 अगर आप जोड़ देते हैं तो 8 से 14 यानी 144 इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर निकल के आ जाते। 144 बी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है, 144 आपका जो है करेक्ट आंसर निकल गया। ये कल भी चला था, कल आप देख लेना अपना वीडियो, जो भी बच्चे मतलब जो है देख रहे हैं, कल वाला भी वीडियो देख लेना, उसमें था समबाहु त्रिभुज बेस था। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कार जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, कितना मिनट जाएगी मेरे भाई, 85 मिनट जाएगा, और मिनट को हम लोग जो है 60 से भाग दे देंगे, ये आवर में आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा। इतनी दूरी चलेगी, दूरी बराबर 4 गुने समय। अब जो है 85 मिनट तक चल रहा था, उसको घटाकर 51 मिनट तक पहुंचाना है। 51 से घटाना नहीं है, 51 तक पहुंचाना है, मतलब ये सारा दूरी हमको 51 मिनट में निपटा देने हैं। उसके लिए आपका स्पीड क्या होना चाहिए, ये वो बंदा पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है। 60 खत्म हो गए हमारे, ठीक है, 60 से तो भागा नहीं हो दोगे तब भी सवाल आंसर। 17 पचे 85, 17 तिया 51, 3 से काटोगे 12, 12 पचे कितने हो गए 60 किलोमीटर बराबर हो जाएंगे, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। बहुत इजी सवाल था, बस हमको 85 को 51 तक पहुंचाना है। अब बहुत बच्चे क्या किए होंगे, 85 को 51 घटा दिया होगा भाई साहब ने, 34 कर दिया होगा, उसका गलत हो गया होगा, 51 तक पहुंचाना है। हाँ, तो यहां पर जो है रीमा जी हैं, रीमा जी और रेखा जी, इसको हुआ क्या है, रेखा जी है 5 की तो रीमा जी है 4 की, ये उसका स्पीड है। स्पीड 4 और 5 का रेशियो हो गया। कह रहा है कि रीमा एक मैत्रीपूर्ण रेस प्रतियोगिता, मतलब जो है एकदम फ्रेंडशिप वाला जो है प्रतियोगिता चल रहा है, हंसते खेलते ना, गला काट प्रतियोगिता नहीं है ये। तो 50 मीटर की बढ़त दे देता है, कौन, रीमा ने अपने रेखा को। रेखा अपना जो है 50 मीटर की बढ़त लेकर निकल रही है। प्रारंभिक बिंदु से उस स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए जहां ये दोनों जो है मिलेगी, मतलब फिनिशिंग पॉइंट पर मिलेगी। सिंपल सी बात है, तो हमें पता लगाना है कि ये ट्रैक कितने मीटर का है, बस वही आंसर हो जाएगा। तो एक ही समय में पहुंचना, क्योंकि 50 मीटर का वो बढ़त दिया, ये यहां पहुंचेगा उतने देर में, ये वहां पहुंचना चाहिए, यानी यहां पर टाइम कांस्टेंट है। टाइम भाई साहब कांस्टेंट है यहां पर, और जब टाइम कांस्टेंट रहता है तो मेरे भाई ये चाल का ही रेशियो दूरी का रेशियो बन जाता है।
चाल का ही रेशियो दूरी का रेशियो बनता है। यहाँ कितना का डिफरेंस 1, तो यहाँ कितने का डिफरेंस 50 का। और मेरे भाई ये जो है 5 हो जाएगा, 250 मीटर का ये रेस है। और वो दोनों बहनें जो है मतलब दोनों जो है 250 मीटर पर जाकर एक दूसरे से मिलेगी। 250 मीटर इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे। जब आपका टाइम कांस्टेंट रहता है मेरे भाई, तो टाइम जो है तो कांस्टेंट रहता है, तो हमारा जो है डिस्टेंस का जो रेशियो है वह आपके बन जाते हैं स्पीड के रेशियो। इतना नन्ना मुन्ना सवाल। 4 गो तो इसका रूले होता है भाई साहब, 4 गो रूल होता है। बी से हमारा हो गया स्पीड ऑफ बोट, एस से हो गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम, डी से हो गया डाउन स्ट्रीम में स्पीड, और यू से हो गया आपका अप स्ट्रीम में स्पीड। ठीक है, तो मेरे भाई बी बराबर रूल होता है डी प्लस यू बाई 2, एस बराबर डी माइनस यू बाई 2, और डी बराबर होते हैं बी प्लस एस, और यू बराबर बी माइनस एस। ये होते हैं आपके। ठीक है, ये आपका होता है। तो यहां पर मेरे भाई क्या क्या डाटा दिया हुआ है, विपरीत में जाओगे तो स्पीड 8 है, यानी u का वैल्यू 8 दे रखे हैं। धारा की दिशा में जाओगे तो 15 दे रखा है। और शांत जल में नाव की चाल मतलब b चाहिए पहले और फिर s चाहिए, 2 चीजें चाहिए। तो यहां पर हमारे सामने रूल लिखा हुआ है d प्लस यू बाई 2, यानी 15 प्लस 8 बटे 2, तो 23 हो गए, 23 का आधा 11.5, और 15 माइनस 8 बटे 2 यानी 7 का आधा 3.5 हो जाएगा। तो मेरे भाई क्रमशः शब्द लिखा हुआ है, हाँ, तो क्रमशः शब्द का मतलब है नाव की चाल पहले और धारा की चाल बाद में, यानी ए नंबर ऑप्शन होगा। ये भी वही चीज है लेकिन वो इधर उधर लिखा हुआ है। क्रमशः शब्द मतलब होता है जिसकी चर्चा पहले हुई है उसको पहले आपको लिखना है। और ये 4 गो रूले होता है उस चैप्टर में, नाव धारा में, और पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बना के दिखाइए। बहुत सिंपल सवाल है, कितना आंसर आएगा आप बनाइए। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का कितना आंसर है। जल्दी बताओ। कम ऑन, जल्दी एबीसीडी बताइए जल्दी से। आगे बढ़ते, ना ही बताओगे तो हम ही बनाएंगे। एक महिला का जो है एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है और यहां पर जो है सेविंग दे रखे हैं। 4 रुपया खर्चा है, 1 रुपया बचत है। इसका मतलब है कि उसका इनकम जो है 5 रुपया, उसका जो इनकम है वह आपका 5 रुपया। एमडी वकील सी नंबर ऑप्शन। देखते हैं क्या आता है। तो अब बात कर रहा है कि उसकी आय और व्यय में, आय में पहले 20% बढ़ा लो और उसके व्यय में 10% बढ़ा लो। ठीक है, बढ़ा लिए। अब उसके जो है सेविंग में क्या होता है ये बात पता करनी है। गुना कीजिए इसको, 40 x 20 25 100, ये दोनों जोड़ते हो तो ये मिलता है। इसका मतलब ये दोनों जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। x बराबर आपके आंसर आ गए 60%, यानी उसका जो सेविंग है वह 60% बढ़ाना होगा। ठीक है, एमडी वकील जी का जो है बिल्कुल सही आंसर उन्होंने बताया 60%। ये मेथड सबसे इजी मेथड है। बहुत लोग 100 मानकर बनाते हैं लेकिन उससे ज्यादा इजी ये मेथड है। एक ग्राहक, बड़े खतरनाक सवालों में से एक है लेकिन उतने भी खतरनाक नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है 11th 12th में पढ़ते थे उस समय का ये क्वेश्चन है। प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ते थे उस समय की बात। तो 975 रुपया का भुगतान करना है किस्तों में, हर महीने पिछले महीने की तुलना में 5 रुपया कम भुगतान करता है। और पहला किस्त कितना भरा है, 100 रुपया का। तो पहला किस्त वो भरेगा 100 का, अगली बार 95 का, अगली बार 90 का, ऐसा करके वह कितने साल मतलब कितने महीने तक वह पूरा करेगा ये बात करना है। तो हम मान लेते हैं एन टर्म्स तक वो जाएगा। एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस, लास्ट टाइम तो मालूम नहीं है, तो n-1 होते हैं ये रूल हमारे। एस एन का वैल्यू 975 रुपया हमें लौटाना है। और मेरे भाई एन तो मालूम नहीं है,
n/2 और a का वैल्यू मालूम है, ये a हुआ हमारा 100, तो 100 दूने हो गए 200, और d का वैल्यू मेरे भाई कितना हुआ, तो ये आपके हो गए -5, यानी T2 - T1। तो n-1 के बाद हम लोग को -5 भी रखने हैं, तो 975 बराबर ये n/2, ये 200 हो गया, माइनस हो गए 5n और प्लस हो गए 5। अब जरा सा आप जो है कहोगे 5 से काट दे, तो बिल्कुल काट दो मेरे भाई, एक बार में ये आपका 5 से काटे 40 बार में, और ये आपके 5 से कटेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 इकाई 5 17, 5 तिहाई 15 और 5 25, 135 हो जाएंगे। तो अब जाके मेरा क्या रूल बन रहा है, 2 से गुना भी कर देना, 35 दूने 70, बिल्कुल सही काटे ना भाई, 5 से, 5 इकाई 5, 9 5 45, ओ माय गॉड। ये हमारे एक बार में हो गए, 4 बच गया 47, 9 5 45 और ये 5, ठीक है। तो n, और इसमें क्या बचा, 40 और 1 41 माइनस n, ये एक n है तो ये n हुआ, और ये 195 दूने 19 दूने 38 और 1 39, इतना हमारा आ गया। अब यहां से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लो, आगे बढ़ जाओ, या फिर बाय ऑप्शन आप रखो और उसे सेटिस्फाइड कर दो। तो आप देखो कि n बराबर अगर हम 15 रख देते हैं यहाँ पर, तो LHS और RHS दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि 15 और गुना 40 में 15 गया तो आपके बचे 25, यानी 26 बचेगा, एक ज़्यादा था, तो 15 26 बचे 130, बच गया 13, 26 इकाई 26 और 13 मेरे भाई 39 होता है। तो LHS RHS बराबर है, तो ये सारे रुपये कितने महीने में खत्म होंगे, तो वो आपके 15 महीने में खत्म हो जाएंगे। 15 महीने में आपका जो है यह आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया सवाल था, हम लोग को 11 12 जब पढ़ते थे उस समय ये अभी भी दिया हुआ है, जो मेरे पास बुक है ना भाई, उस समय जो है लालजी प्रसाद का बुक चलता था, बहुत मोटा, और टोटल 12 गो मैथ था। 2005 में हम 11th में थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Z के अंकित मूल्य को एक वस्तु को 12% छूट में इतना बेचा गया है, तो 12% जब छूट दे ही दिया है मेरे भाई, तो यह 88% के बराबर है, और कितना पूछ रहा है, 100% आपसे पूछ रहा है, यही Z का मान हो जाएगा। तो यहाँ आप काट दो, यहाँ पर छोटे से सवाल में 11 से कट रहा है 8 बार में, 11 से 6 बार और 2 बार, ठीक है। यहाँ काटो 4, 2 से काट देते हैं, 2 चौका और ये 25 चौका, फिर 2 से इधर काट देते हैं 301, तो 301 गुना 25 कितने होते हैं, तो भाई 25 से गुना के नियम क्या है, तो भाई बगल वाले को आप 4 से भागा दो, तो 7 चौका हो गया 28, 7 पचे हो गए 5 चौका हो गया 20, एक बच गया, एक 25 से गुना होगा तो 25 हो जाएंगे, यानी 7525 इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे। 8.33 को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, 8 1/3 बोलते हैं, यानी हम बोल सकते हैं 25/3%, ये मेरा रेट है। 3 वर्ष के अंत में उतना रुपया है, तो कह रहा है कि परिपक्वता मूल्य लगभग बताइए उतना का, यानी वो 100% है, वो जो है हमारा 100% है, और वो 7416 दे रखे हैं, ठीक है। और मेरे भाई R और T को मल्टीप्लाई करने पर हमें SI मिलेगा, वो भी परसेंट में, तो 25/3 गुना 3 यानी आपके हो गए 125%, 25% हो गए, और अमाउंट की अगर बात करोगे तो वह आपका 125% हो जाएगा। तो 100% आपका इतना है, आपसे पूछा क्या जा रहा है 125%, तो 7416/100 और गुने 125 हो गया, ये 4 से काटोगे, ये 5 से काटोगे, और 5 से 4 से इसको काटोगे तो 4 इकाई 4 34 हो गया, 8 चौका 32, ठीक है, और 5 चौका 20 और 4, ठीक है। तो मेरे भाई 5 से गुना करने का नियम क्या है कि बगल वाले को 2 से भाग देना पड़ता है, तो 2 से भाग दीजिए 9, और मेरे भाई 27 दूने 54, और पूरा पूरी कट जाता है तो एक 0 दे देते हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 9270 है, सही आंसर है।
9270 आपका करेक्ट आंसर हो गया। 3 3 ये खत्म हो गया इसलिए 25 हो गए। नेक्स्ट 20,000 रुपया हम ले लिए हैं, ठीक है, और 1 वर्ष के लिए हमसे बात कर रहा है। और यहां पर संयोजन कैसा है, ये भाई साहब अर्धवार्षिक के हाफ ईयरली है। तो मेरे भाई 1 साल में आप कितना बार बैंक जाओगे, तो आप 2 बार बैंक जाओगे। 1 साल 2 साल में नहीं बन जाएगा, 1 साल में आप 2 बार जाओगे। और मेरे भाई रेट आपका जो है 16 था तो वो बन जाएंगे 8%। और आप जानते हो कि एन बराबर जब 2 साल रहते हैं यानी 2 बार, तो आपके CI होते हैं फॉर्मूला 2R प्लस R²/100%। यहाँ हमने परसेंटेज रूल लगा रहे हैं, आप चाहे तो कोई भी रूल आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर 2 गुने 8 16 हो गए और 8 8 64, मतलब 8 गुने 8/100। तो ये 16.64% आपका CI बनेगा। अब यही CI हमें रुपया में चाहिए, तो कहाँ है 20,000 रुपया, ये दिया हुआ है 20,000। और मेरे भाई यहाँ पर आपका कितना है 16.64%। 16.64% आपको इसको निकालना। 2 जीरो यहाँ खत्म हो गए, ये पॉइंट हटाओगे तो इसका 2 जीरो खत्म हो जाएगा। यानी 16 को अगर आप 2 से गुना करो तो 64 दूने होते 128, तो 28 हमने लिख दिया, बचा 1। 16 दूने 32 और 1 33, 33 28 यानी C नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे। ये छोटा छोटा बात सब लोग जान रहा होगा, ठीक है। तो 33 28 इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 वर्ष पूर्व पति यानी हस्बैंड और ये उसकी वाइफ और ये उसके बच्चे, ठीक है, 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है और वो 28 साल दिया हुआ है। तो आप चाहे तो ऐसे लिख दे, 2 आदमी और 28 साल, कब की बात, 2 वर्ष पूर्व। तो फिर 2 और 2 आदमी का 2 साल, यानी 4 साल जोड़ना पड़ेगा प्रेजेंट में आने के लिए। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो 28 और 2 आप जोड़ दो, तो मेरे भाई 30 हो गए। कितने आदमी का, 3 आदमी। सीधे डायरेक्ट प्रेजेंट में आ गए हम लोग, ठीक है। और मेरे भाई आगे क्या है, पति है, हस्बैंड है, उसका बच्चा है। तो वो कब की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले। तो मेरे भाई आज वह 21, तो 21 5 कितने हुए, 26। तो 26 कितने आदमी, तो 2 आदमी। 26 दूने हो गए 52। अब इसमें इसको घटा देंगे तो वाइफ बच जाएगी, और इसमें कितना हो जाएगा, तो 38 आपके बच जाएंगे। यानी वाइफ जो है 38 साल का यहाँ पर आएगा। 38 साल इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। आप चाहे तो ऐसे लिख लो, या डायरेक्ट आप 30 लिख के 3 से गुना करो, 90 ही आने वाले हैं। आपके एवरेज में पढ़ा होगा। तो ए का नाम रखा है माधिका, बी का नाम बहुलक और सी का नाम मेरे भाई परिसर रखा। ये दोनों छोटा थी, बड़ा का है लिखा है भाई, छोटकी सी होगा। तो यहां पर हमको सबसे पहले माध्यिका यानी मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो हमें लिखना होगा आपको असेंडिंग फॉर्म में। असेंडिंग फॉर्म में आपको लिखना होगा, ठीक है, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले मेरे भाई कहां से शुरू होगा, इतना डाटा है कि जो है सबसे पहले 2 से शुरू करो। 2 हमने लिख दिया। 2 कितनी बार है, कहीं पर है 2 नहीं है। अब आइए 3 की शुरुआत करें। 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। 3 है हमारे 3 बार। अब कौन है 4, 1 बार, 1 1 2, 4 है हमारे 2 बार। इसी तरह अगर काट के करोगे ना तो भाई जल्दी ये हो जाएंगे, फिर दोबारा गिनती में नहीं आएगा। 4 4 हो गए, उसके बाद 4 के बाद 5 है, 1 बार, 1 ही बार 5। फिर उसके बाद 6 कहीं है नहीं है, 7 है 1 बार, 7 दोबारा नहीं है, लिख दिए। 8 की बात हो रही है तो 8 1 बार है और यहाँ पर आपके 2 बार है, 8 और 8। फिर उसके बाद 9 कितनी बार है, 9 सिर्फ 1 बार है, ठीक है। उसके बाद 10 कितनी बार, 10 1 बार। फिर उसके बाद कुछ नहीं बचा, 12 और 17 बचे, ये भी दोनों आपके खत्म हो गए, ठीक है। कितने डाटा हो गए, 3 3 6 3 9 3 12 और 12 2 हो गए आपके 14। तो इवन आ गया हमारा। इवन में क्या करते हैं तो मेरे भाई 3 3 6 1 7, 6 इधर छोड़ देंगे ना, 6 इधर छोड़ दिए
3 3 6 उधर छोड़ दिए, बराबर बराबर हम छोड़ दिए, और बीच में जो बच गया उस दोनों को जोड़कर यानी 5 + 7 12, 12 को 2 से भाग दिए 6, और इसी का नाम उसने रखा है ए। 6 का नाम हो गया ए बराबर 6। चलिए अब आगे, बहुलक का नाम है बी, तो मेरे भाई बहुलक बराबर जिसकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और वो एक ही का है 3, उसका नाम है बी, तो बी का वैल्यू आ गया 3। और परिसर, परिसर मतलब होता है रेंज, रेंज अगर आप निकालोगे तो वो होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, रेंज बराबर मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मेरे भाई मैक्सिमम 17 है और मिनिमम तो इधर ने है 2, तो भाई कितने आ गए 15, और इसी का नाम उसने रखा है सी, तो सी बराबर 15। अब हमें क्या चाहिए, तो अब हमें चाहिए 3a माइनस 2b प्लस सी, ये बात हो गई। तो भाई 6 तिये हो गए 18 माइनस यहाँ क्या था भाई 2b, तो भाई 3 दूने हो गए 6 और प्लस 15, तो ये 12 12 15 कितने हो गए 27। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका सी नंबर ऑप्शन दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है सभी भाई को, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है, मेरे वजह से किसी को चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे, तो एस एन का जो वैल्यू है वह दे रखा है पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, हमें चाहिए डिफरेंस, और डिफरेंस निकालने के लिए हमें चाहिए कम से कम 2 पद चाहिए, यानी जो है पहले ही को आ रहा कि समांतर श्रेणी में कम से कम 2 पद T2 माइनस T1, अगर 2 पद मिल जाता है तो आसानी से जो है इस क्वेश्चन के आंसर दिए जा सकते हैं। तो मेरे भाई S1 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा P प्लस क्यू पहला पद, और पहले पद को ही हम लोग T1 नाम बोलते हैं, फिर 2 रख दो, इसी तरह से 3 रख दो, तो हमें कम से कम 2 पद चाहिए, तो P 2 गुना P तो हो गए 2P, और 2 का स्क्वायर 4Q हो जाएंगे। तो मेरे भाई दूसरा पद अगर आप निकालते हो, जैसे आप लिखते हो 2 और फिर उसके बाद 4, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, तो पहला पद S1 2 हुआ और दूसरा S2 कहोगे तो 4 2 6, तो आप अगर अंतिम पद निकालना चाहते हो तो 6 में 2 घटाओगे, यानी S2 में हमको S1 घटाना होगा, तब जाके हमारा अंतिम पद निकलेगा। S2 कितना है 2P प्लस 4Q, अब माइनस S1 कितना है तो P माइनस Q, चिन्ह बदल गया है, तो भाई 2P में P घटा दिए P और प्लस 3Q, ये आ गए हमारे T2, और ये भाई साहब T1 है। 2 टर्म हमको यहां पर मिल चुका है, अब यहां पर जाके हमको रख देना है, D बराबर निकालना है तो दूसरे पद में पहला पद घटा देने हैं, तो हमारा दूसरा पद क्या है P प्लस 3Q, P प्लस 3Q ले लिया, और पहला पद क्या है P प्लस Q, मतलब P माइनस Q हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा यहाँ पर, तो P और P कैंसिल हो गए, 3Q में Q गया, तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपके 2Q निकल के आ चुके हैं। 2Q इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर। आप चाहे तो S3 निकाल लीजिए, S4 निकाल लीजिए, कोई फायदा नहीं है, हमें 2 पद की ही जरूरत है और उसी से मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि यह पहले ही कह रखा है कि वह एपी में है, एपी में आपका दिया गया है। क्या है गैम्बला, गैम्बला, गैम्बला के अक्षरों को कितनी तरह से जो है आप विन्यासित कर सकते हैं, यही वाला सवाल है, तो गिन लो भाई 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6 लिख दो। कोई है ऐसा जो 2 बार आया हो, तो मेरे भाई यहां पर ए 2 बार आया है तो फैक्टोरियल 2 से भागा भी देना पड़ता है, अगर एक और डाटा आता 2 बार तो फिर फैक्टोरियल 2 से गुना भी करते। तो फैक्टोरियल 6 का मतलब है 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3, अब फैक्टोरियल 2 खत्म, तो मेरे भाई इतना आ गया, और इस क्वेश्चन का जो है बस इतने ही होंगे कट कुट के, तो 6 पचे 30 गुने 12, तो 12 तिये 36, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह 360 है, और दूर दूर से दूरबीन से देखने पर भी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ई नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सब कुछ सही है, 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही है,
तो ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है आपके करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, आप जान रहे हैं कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को नहीं समझते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सवाल है। जितने विन्यासित होते, जितने अक्षर है उतना फैक्टोरियल, और अगर कोई बार बार रिपीट कर रहा है तो उसको, जैसे बनाना आप लिखते हो बनाना, ठीक है, आप अक्षर गिनो 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6 लिख दिए। अब आप देखो कौन कौन रिपीट कर रहा है, ये 3 बार है फैक्टोरियल 3, ये n 2 बार है फैक्टोरियल 2, इसका जो है विन्यासित यही होगा। समझ गए, सॉल्व कर लीजिएगा उसको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। करा एक बैगन जो है, बैगन है भाई, बैग है, ओह बताइए, बैगन पढ़ लिए। 7 हमारा लाल बॉल है और ग्रीन हमारे 4 है और येलो 5 है, तो टोटल कितने हुए, 7 4 11 5 15, ठीक है। 15 में से एट रेंडम 3 बॉल निकालना है, 15 में से 3, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें तो 15 में से 3 हमें चाहिए, तो आपका फैक्टोरियल 15। एनसीआर का फॉर्मूला जानते हो ना भाई, एनसीआर बराबर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर होते हैं, ठीक है। हाँ गलती से पढ़ाया जाता है कभी कभी, देखने रहा है अचानक से बैग लिखा हुआ है बैगन पर आ गया, ठीक है। तो रील्स वगैरह सब देखने का असर है, आजकल हम भी जो है ज़्यादा रील्स देखने लगे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो है वो बोला है रील नहीं है, आए बैगन करके नहीं बोलता है, वही हमेशा दिमाग में चल रहा है। तो फैक्टोरियल 15 हो गए बटे फैक्टोरियल 3, और 15 में 3 घट गया तो फैक्टोरियल 12 हो गए। तो आप 15 तक ले जाओगे तो आप लिखो 15 गुने 14 गुने 13, और 12 तक का फैक्टोरियल 12 लिख दो, और फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुने 2 गुने 1 और गुने फैक्टोरियल 12, ये सब कट देते हैं, इसलिए हम लोग इतना नहीं लिखते, डायरेक्ट 15 में 12 गया खत्म कहानी 12 तक, और फिर उसके बाद लिख लेते हैं 3 दूने 6, किसको काट दे, इसको काट दो 5 बार में, इसको काट दो 7 बार में, ठीक है। तो आगे 5 गुने 7 गुने 13, ये हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकल के आ गए। इतनी बात हो गई। अब हमें जो है नंबर ऑफ इवेंट चाहिए, जगह बचेगा कि नहीं बचेगा, ऊपर वाला मिटा देंगे बच जाएगा, तो सम नंबर ऑफ इवेंट चाहिए, तो हमें क्या चाहिए ये देखना होगा। ये तीनों बॉल या तो हरा होना चाहिए या तो पीला होना चाहिए, हरा यानी 4 और पीला मतलब 5, 4 में से 3 या तो ये होगा, या शब्द के लिए आप प्लस यूज करोगे और शब्द के लिए गुना यूज करोगे, ठीक है, और शब्द के लिए गुना यूज करोगे। अच्छा वही वो मीम्स आजकल जो है बहुत घूम रहा है, तो मीम्स हम बहुत ज़्यादा देखते हैं और थोड़ा सा जो है खाली टाइम में मीम्स ज़्यादा देखते हो, ठीक है। तो ये 4C3 हो गया हमारा, और मेरे भाई किधर थे, पीला वाला, पीला वाला आपका 5 है, 5 में से 3, ये बात हो गई। तो n-1 का होता है n ही होते हैं, मतलब ये 4 ही रहेंगे, ठीक है, मतलब 4 3 है तो इसका n ही होता है डायरेक्ट, मतलब निकाल भी सकते हो इस रूल से, और प्लस 5C3 हमको निकालना है, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, अब 5 में 3 गया 2, तो ये हो गए 4 प्लस फैक्टोरियल 5 को आप 3 हटा दो तो आपके बचेंगे 5 गुना 4 और नीचे बचेंगे 2, कट गया 14 आ गए, ये आपके 14 आ गए, ठीक है। ये 14 आ गया, ये इतना हो गया, तो मेरे भाई प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट, मतलब 14, और ये कितना है 5 गुने 7 गुने 13, ठीक है। तो 7 दूने 14 हो गए, ऊपर हो गए 2 और 13 बचे 65। क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं, हम कैसे गलत कर सकते हैं, 2/65 ही इस क्वेश्चन के आंसर होंगे, यानी इनमें से कोई नहीं। आप जरा सा चेक करके आप लोग बताओ, आप जरा सा चेक करके बताओ कि भाई साहब हम कहीं कुछ गलती कर रहे हैं क्या। सर आप साउथ के हीरो लग रहे हैं और हम लोग मैथ के मूवी देख रहे हैं, अच्छा तो साउथ के हीरो जैसा शक्ल नहीं है, लेकिन उसके कभी कभी देखते हैं विलन के जैसा, गलत हो गया सर, कहां पे गलत किए बताओ, यहीं यार पर गलत हो गया होगा। 15 14 13 12 12 12 कैंसिल, और 3 का 3 2 1, 5 दिए काट दिए और 2 से 7 काट दिए, ठीक है, तो है भाई सम कर दिए गलत,
नहीं नहीं, 2 से काटे 10 और 4 14, सही है। इसका आंसर देखो ना कितना है, कितना नंबर क्वेश्चन है, 38, 38 32, 38 का, अच्छा 1/40 है मेरे भाई। तो हम कहाँ गलती कर दिए हैं, 4 हो गया हमारा फैक्टोरियल, 5 3 निकाल दिए, 5 और 4 और ये 2, 10 और 4 14 ही तो हो रहा है। 14 हो गए, 5 गुना 7 गुना 13, कहाँ गलती कर दिए, जल्दी से बताओ ना भाई स्टार्टिंग में। चलो देखते हैं, 15C3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 3 और गुना 15 में 3 गया 12, ठीक है, 15 14 13 12, 12 12 खत्म, बच गया 3 3 2 1। तो भाई 3 से 5 दिए 15, 2 से काटे 7, 5 7 13, ठीक है, 5 7 13 बिल्कुल सही है। कि भाई कहाँ पे गलती है, कहाँ, और भाई जल्दी बताओ ना भाई, सारा टर्म सही किए हुए हो। या शब्द है हरा, हरा मतलब 4 और पीला मतलब 5, 5 में से 3 सही है। फैक्टोरियल 5, 5 में 3 गया 2, फैक्टोरियल 3, तो भाई 5 4 लिए, 3 हटा दिए, 2 से भागा, 5 दूने 10 4 14, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बार जल्दी, 7 गुने 7 प्लस 4 प्लस 5 16। अरे यहाँ जूटर नहीं रहा है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ जोड़ने की बात नहीं है भाई, नहीं हमको खुद देखना पड़ेगा भाई, खुद से चेकआउट करना पड़ेगा। एक सेकेंड रुक जाओ। अच्छा, यहाँ 7 4 11, 11 5 16, स्टार्टिंग में तुम लोग सही बोल रहे हैं। ठीक है, हम शुरू में ही गलती कर दिया, उस समय बोल देता है तो तुरंत न बन जाता। इधर वाला पार्ट सब सही है, इधर वाला पार्ट सब सही है, और बस यहाँ पर जो है जाके गड़बड़ होंगे। तो मेरे भाई ये वाला डाटा सही है, अब मुझे यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है सही करना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा उसके लिए सॉरी, यहाँ पर जो है शुरू में ही जो है जोड़ने में गलती हो गई, 7 4 11 और 5 16 हो गए थे, तो 16 में से हमें चाहिए 3, फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल 3 और 16 में 3 गया 13, ऊपर बच गए 16 15 14 और 13, 13 की कहानी खत्म, बच गया 3 2 1। भाई साहब 2 से काट दिए 7, 3 से काट दिए 5, हो गए 16 गुने 5 गुने 7, ये आपका आ गया। ठीक है, हाँ टोटल बोल रहे, ओ सही है। तो भाई साहब यहाँ तक हमने निकाल लिया, और मेरे भाई प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 14 बटे, अब देखो तो मेरे विरोधियों को जो है मतलब ये मिल गया होगा, खजाना मिल गया, सर गलत कर दिए एकदम जो है, अभी खुशी से वो उछल रहा होगा। 16 गुना 5 गुना 7, तो भाई देखो 7 से कट गया 2, और 2 से कट गए 8, 8 पचे हो गए 40, 1/40 हो गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है भाई, यहाँ पे जो है 16 होंगे। ठीक है, तो भाई मेरे विरोधी जितने भी हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लॉग 9 है, ये बेस है आपका, और उसके जो है पावर है, यानी लॉग ए है और उसका पावर एक्स अगर आप लिख देते हो, ठीक है, बेस है हमारा, ठीक है, बेस हमारा है यहाँ और एक्स है, तो आप इसे लिखोगे log x बटे log a लिखोगे। ठीक है, और अगर ऐसा लिखा जाता है log ये बीच में रहे और उसका पावर रहे, तो x को बाहर फेंक देते हैं और x log a आ जाता है। मेरे भाई यहां पर और यहां पर अंतर है, देखो a g के नीचे है और ये g के बराबर है, इस दोनों में फर्क है थोड़ा सा। ठीक है, हाँ ये ध्यान में रखना। तो ये मेरे भाई इसको लिखना है log x बटे log 9, ठीक है, log है ये 9 बराबर 7/2। तो log x बराबर log, इसको 3 का स्क्वायर लिख देते, log 3 का स्क्वायर बराबर 7/2। तो ये 2 बाहर आ जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग, तो log हो जाएगा x बटे 2 गुना log 3 बराबर 7/2, 2 2 खत्म। और फिर इस टर्म को हम इतना लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग log
में कट जाता है। लॉग ये हमारा 3x बराबर कितना 7। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था हमसे, देखो ये नीचे में है तो 7 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये दोनों में फर्क है, एक मत समझ लेना इसको, ठीक है। एक जो है ये देखो यहाँ से थोड़ा सा नीचे है ये, और ये जी के बराबर में है, तो दोनों रूल अलग अलग हो जाते हैं इसके। तो मतलब इस क्वेश्चन के आंसर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है दम लग रहा है। एपी के पहले 25 मतलब 1 से लेकर 25 तक जाएंगे, मतलब T1 प्लस T2 इस तरह से करते करते T25 तक पहुंचेंगे, और उसका दिया हुआ है 525, ठीक है। इसके आगे भी जाना है 25 पद, मतलब 26 से शुरू करेंगे, T26 T27, और मेरे भाई जाते 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 T50 तक पहुंच जाएंगे, और उसका दे रखा है हमको 725, ठीक है। तो इसको कह देते हैं समीकरण 2, इसको कह देते हैं समीकरण 1, और मेरे भाई 2 में हम 1 को घटा लेते हैं। तो कौन कौन घटेगा जरा सा देखो, T26 में T1 घटने वाला, T27 में T2 घट जाएगा, तो सब एक के आएगा। T26 का मतलब A प्लस 25D, और माइनस T1 का मतलब पहला पद, यानी आपका कितना आएगा 25D आएंगे। इस सब घट घट के 25D आ जाएगा, फिर से इसमें भी 25D आ जाएंगे, ऐसा चलता रहेगा 25 टर्म तक। 25 है यार भाई, हाँ, 225 टर्म्स बराबर 725 में अगर 525 घटा देते हो तो आपके पास बच जाते हैं 200, ठीक है। तो 25D कितना बार 25 बार, तो आप लिखोगे 25D गुने 25 बराबर 200। तो आप 25 से काटोगे, 25 अठे 200, तो मेरे भाई D बराबर क्या होता है, तो D बराबर 8/25 होते हैं। 8/25 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपके ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गए 40 क्वेश्चन खत्म, और फिर कल से जो है मुझे लगता है टेस्ट वेस्ट सब बंद हो गया है। टेलीग्राम पर आपको मैसेज मिल चुके होंगे, कल से सारा टेस्ट बंद, और 1 तारीख से जो है शुरू होगा। लेकिन ऑनलाइन के बहुत सारे क्लासेज आपके चलते रहेंगे, तो मेरे साथ और बहुत सारे प्लेटफॉर्म की टीम के साथ आपको जुड़े रहना है। पटाखा भी छोड़ना है मेरे भाई, बम भी फोड़ना है, घूमना भी है दूसरे के साथ, मतलब अपने जो जो हैं आपके उसके साथ घूमिएगा भी, और फिर जो है घूम फिर कर जब थके हारे आओगे तो क्लास भी आपको करते रहना है यूट्यूब पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही थे हमारे 40 क्वेश्चन। अब मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक ले गुड नाइट। और जितने भी मेरे विरोधी हैं, हमें मुझे कोई बुरा नहीं लगता है, तुम कुछ भी कमेंट में लिख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। 12 साल झेलते झेलते जो है आदत हो चुकी है, ठीक है। तो 10% बच्चे जानबेन करता है मेरे से खुश नहीं रहता है, ठीक है। सर कुछ टॉपिक करा दीजिएगा, तो बिल्कुल। अब देखते हैं छुट्टी में कुछ, अगर मेरे टाइपिंग वाला भी जा रहा है ना, समस्या ये है, उसके भी परिवार है, वो भी चाह रहा है कि अपने परिवार के साथ रहे, छठ मनाए, दीपावली मनाए। तो देखते हैं अगर कुछ हो सकेगा तो। कोई विरोधी नहीं होगा सर, अरे होगा कोई, सब दुनिया में हर किसी का कोई न कोई विरोधी होता है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 10% के लिए चिंता करेंगे तो 90% मेरा दुखीन हो जाएगा, तो मुझे तो 90% को लेकर चलना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक बात खत्म करते हैं, मिलते हैं आगे अगले डिस्कशन में, और फिर जो है कुछ नया टॉपिक वॉपिक लेकर आते हैं, कुछ कुछ कराते हैं आप लोग को दीपावली दशहरा में जो है, सॉरी दशहरा तो खत्म हो गया, छठ में, ठीक है। और मेरे भाई अगर जो पटना में है उनसे एक अनुरोध करेंगे, जब अगली बार जो छठ के बाद खुलेगा तो आओगे, फाउंडेशन ब्लॉक तो हम क्लियर बोल दिए कि गेट पर आने का मतलब है कि उसका पास बनाना पड़ेगा, और उसका पास है ठकुआ दिखाना पड़ेगा, तो भाई ठकुआ लेकर हम आ चुके हैं, तब उसको एंट्री देंगे हम, समझ गए। तो ये सब तो फाउंडेशन वाला बोल दिए हैं। अब आप लोग भी अगर पटना आते हैं ठकुआ लेकर आइएगा, और उसके बाद हम लोग मिलते हैं। तो तब तक ले गुड नाइट, और सारे बच्चे जो है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन करा दीजिए, ठीक है। देखते हैं, मेरे पास क्वेश्चन पड़े हुए ढेर सारे, उसको करवाते हैं कोनो दिन, ठीक है। देखो है क्या कि परमुटेशन कम्बिनेशन हुआ है, शेयर एंड डिवाइडेंस हुआ, प्रोबेबिलिटी हुआ, फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट हुआ। 4-5 गो चैप्टर स्टूडेंट का हमेशा जो कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो शेयर एंड लाभांश एक दिन ऑफलाइन में करवाए भी थे, बहुत जबरदस्त क्लास रहा वो, ठीक है।
लगभग 30 या 40 क्वेश्चन लिए थे उसमें हमने। चलिए आप लोग को भी कराएंगे धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें। अब तो जो है मतलब इस सेंटर के बगल में ही हम लोग आ रहे हैं, डेरा शिफ्ट कर लेंगे, उसके बाद एक से एक धूम धूम धड़ाका चलेगा। तो मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए गुड नाइट सभी बच्चों को।